PIA के 75% हिस्सेस की निजकारी बोली का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। 3 प्री क्वालिफाइड बिडर्स ने बिड्स जमा करा दी हैं। 3 बड़े कंसोर्शियम PIA खरीदने के लिए मैदान में हैं। 3:30 बजे मीडिया की मौजूदगी में सीलबंद बोलियां खोली जाएंगी। कामयाब पार्टी को बकिया 25% हिस्सेस खरीदने के लिए 90 दिन की मोहलत भी दी जाएगी। इसी पर बात करते हैं, माहिर मौशी उमूर सलमान नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सर, PIA की निजकारी के अमल के हवाले से ही आपका कमेंट लेना चाहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? और 3 प्री क्वालिफाइड बिडर्स ने बिड भी जमा करवा दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये एक तारीखी लम्हा है और बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा इंशाल्लाह, अगर ये सारा प्रोसेस सक्सेसफुली जो है हो जाता है, क्योंकि इससे कबल भी कम अज कम 2-3 दफ़ा ये प्रोसेस करा गया था जो कामयाबी से हमकनार नहीं हुआ था। लेकिन इस दफ़ा जिस तरीके से हुकूमत ने इसके ऊपर एक बड़ी सख्त मेहनत की और बड़ी इसको एक अच्छी ट्रांजैक्शन बनाया है और तमाम जो भी बिडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके तमाम खदशात को दूर करा गया है और एक अच्छी ऑफर, एक अच्छी वैल्यूएबल प्रोडक्ट के तौर पर लाया गया है। और इसी तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी सीरियस लग रहे हैं, कीन हैं, और जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं। अगर कोई भी इसमें से अगर इसको टेक ओवर कर लेता है तो मैं समझता हूँ PIA एक बड़ा मुनाफाबख्श इदारा मुस्तकबिल में जो है वो बन जाएगा। तो और इसके साथ साथ सिंबॉलिक इम्पैक्ट होगा, यानी कि प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस एक तरीके से काफी स्लो डाउन है और उसके ऊपर IMF का भी प्रेशर है और हुकूमत पर भी बड़ा प्रेशर है, क्योंकि लातादाद इदारे हैं हुकूमती जो खसारे में है, जबरदस्त खसारे में, और मुल्क के ऊपर बोझ बने हुए हैं और टैक्स पेयर मनी का पैसा उसमें जो है हर साल लगाया जाता है। तो ये एक प्रोसेस अगर शुरू होगा, इससे एतमाद की फजा बहाल होगी और दीगर इदारों की प्राइवेटाइजेशन का भी राहें खुलती जाएंगी। जी, सलमान नकवी साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है मियां जाहिद हुसैन, चेयरमैन FPCCI पॉलिसी एडवाइज़र बोर्ड हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सर, PIA की निजकारी के हवाले से क्या कमेंट करेंगे? बताया जा रहा है कि कई सौ अरबों का जो इदारा नुकसान दे रहा है, अगर उसकी निजकारी कर दी जाती है तो ये तो इट्स वेल एंड गुड, मुनाफा तो वैसे भी है ही नहीं। जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जी ये अल्लाह अल्लाह करके, वो क्या कहते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके बहुत अरसे से हम सुन रहे थे कि ये PIA जो है जो कौम का खून चूस रही है और ये एक दिन प्राइवेटाइज होगी, और बहुत सारी हुकूमतों ने इसको कोशिश की और फिर ये भारी पत्थर चूम के रख दिया और इसको प्राइवेटाइज नहीं कर सके। और अब आज अगर ये प्राइवेटाइज हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये जो हार्ड स्टेट वाली जो इस वक्त हमारी फिलॉसफी चल रही है, तो ये उसी की वजह से है कि अब ये प्राइवेटाइज हो रहा है और ये जो ब्लीडिंग है इसमें कौम के पैसे की और लोगों के रेवेन्यू की और टैक्सेस की, वो इंशाल्लाह अब रुक जाएगी। और फिर ये इदारा जो है ये इंशाल्लाह ये जो पाकिस्तान का फ्लैग कैरियर है, इंशाल्लाह ये फिर रूट पे जाएगा। और जैसे हम लोगों ने ही बना के दी थी ये एमिरेट्स एयरलाइन और ये सारी एयरलाइन जो है, इंशाल्लाह ये फिर काम करेगा और इसमें लॉसेस भी खत्म हो गए, पब्लिक को एक अच्छी सर्विस मिलेगी। अब इसमें 3 पार्टियां बिडिंग कर रही हैं, जिसमें एक तो एयर ब्लू है, बाकी 2 दूसरे कंसोर्शियम है। और ये सारी पार्टियां जो है ये पाकिस्तान की सक्सेसफुल पार्टीज हैं। कंसोर्शियम में भी जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान के सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, और ये जो एयर ब्लू है ये भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आई होप सो कि जी इंशाल्लाह ये अब प्राइवेटाइज होगा और इसके साथ साथ जो 80 और इदारे हैं जो कौम का खून चूस रहे हैं, तो उनको भी प्राइवेटाइज किया जाएगा ताकि ये लोगों के जो हार्ड एंड मनी है उसको वेस्ट न किया जाए। ठीक है सर, आपका कमेंट आ गया। मियां जाहिद हुसैन, चेयरमैन FPCCI पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड हमारे साथ मौजूद थे, जबकि सलमान नकवी माहिर मुआशी उमूर भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।